आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के प्रश्न संख्या 2, 3, 4 और 5 को हल करेंगे। इससे पहले का इस वीडियो का पार्ट 1 में, इस वीडियो लेक्चर सीरीज का पार्ट 1 में हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल किए हैं, और जो कोई नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या पूछा जा रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे हम लोग गुणांक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जो सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं उसके लिए गुणांक को हम लोग इंग्लिश होता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो हमें कोएफिशिएंट निकालना है किसका? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे गुणांक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? गुना प्लस अंक लिख सकते हैं। मतलब एक यहाँ में से किसी भी अंक से पहले जो गुना हुआ है वही उसका क्या होता है? गुणांक कहलाता है। हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं इसको। यहाँ पे 2x स्क्वायर है। क्या है? 2x स्क्वायर है। 2x स्क्वायर है, और इसमें से हम पूछें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो। किसका गुणांक निकालना है? एक्स स्क्वायर का। तो हम लोग का सिंपल सा काम है, यहाँ से एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर को हटा देंगे तो इस बॉक्स में क्या बचेगा? ओनली 2 बचेगा। तो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 है। अब हम बोलते हैं यहाँ में से एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो। यहाँ में से एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो। तो इसके लिए हम लोग फिर वही बात करेंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे ढूंढना है। कहाँ? यहाँ है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे। तो इस टर्म में से एक्स स्क्वायर को यदि हटा देंगे तो -2 + 3 बचेगा। -2 + 3 बचेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ यहीं पे देखना है कि इस जो जहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसी के सामने, जस्ट उसी के साथ क्या गुना हुआ है, उसके अगल बगल में नहीं। ये तो एडिशन में है ना। हाँ, तो उससे पहले क्या गुना हुआ? -2 गुना हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और एक प्रश्न लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल जरूरी होता है ये सब चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ पे है -x स्क्वायर + 1। अब हम इसमें बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो। एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो। यहाँ से यदि एक्स स्क्वायर को हम लोग हटा देते हैं, कहाँ से? इस जगह से, तो क्या बचेगा? सिर्फ -1 बचेगा। सिर्फ -1 बचेगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस रहेगा और उसमें 1 लगा देते हैं तो इसका कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 1 - 2x स्क्वायर। इसमें से एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेंगे तो क्या करना है? यहाँ से एक्स स्क्वायर को हटा देंगे। क्या बचा? -2। जस्ट उससे पीछे क्या गुना हुआ? तो ये हो जाएगा कितना? -2 इसका आंसर। अब हम लोग अपने प्रश्न में आते हैं। इसमें से बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो इसमें से बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो 2 + x स्क्वायर + x। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर को, उसको हम लोग घेर दिए। घेरने के बाद हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर को हटा देंगे तो सिर्फ हम लोग को यहाँ पे सिर्फ हम लोग को क्या मिलेगा? प्लस साइन मिलेगा। और कुछ भी दिखेगा नहीं। जब कुछ नहीं होगा तो हम लोग उसमें मान के चलते हैं कि उसमें 1 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। तो हम लोग पहला में लिखेंगे 2 का फर्स्ट में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। 1 है। प्रश्न संख्या 2 का 2 में 2 - x स्क्वायर + x³ में बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ फिर वही काम, -x स्क्वायर कहाँ पे है? यहाँ पे। -x स्क्वायर कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसको लिखते हैं इधर।
इसको लिखते हैं यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, और उसके साथ कुछ भी है माइनस एक्स स्क्वायर के साथ नहीं है, वो टू एक अलग टर्म है, माइनस एक्स स्क्वायर इसमें अलग टर्म और एक्स क्यूब इसमें एक अलग टर्म है। इस बात का ध्यान रहे, हमें उधर नहीं जाना है, हर एक टर्म को देखना है। और तो एक्स स्क्वायर को यहाँ से यदि हम लोग हटा देते हैं सिर्फ माइनस बचेगा, और हम बताएं जब ऐसा सिर्फ साइन बचे माइनस या प्लस तो उसमें हम लोग वन अपने से लिख देते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1, एक्स स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा -1। अब प्रश्न संख्या इसका 3 में आते हैं, प्रश्न संख्या 3 में कि π/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो यहाँ पे है ये, यहाँ पे है यहाँ पे है हमारा π/2 एक्स स्क्वायर है। तो π/2 एक्स स्क्वायर में से यदि हम लोग एक्स को हटा देते, इस एक्स को यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा π/2। तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का थर्ड में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 2 का 4 में। यहाँ पे 2 का 4 में हम लोग ध्यान देने से देखते हैं कि इसमें से √2 इंटू √2x-1 है, यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो हम लोग इसको अपने से थोड़ा इसमें अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। क्या लिखेंगे, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी बहुपद को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, काहे कि 0 एक्स स्क्वायर के साथ गुना होगा तो वो इसके साथ गुना होकर 0 हो जाएगा, मतलब इसका मान में कोई अंतर नहीं आ रहा, मतलब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। हम लोग मैथ में हमेशा से ऐसा करते हैं कि कहीं ज़रूरत होता है तो उस चीज़ को उस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग ऐसा कुछ उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्या, उसको √2x-1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं था, अपने से हम लोग एक्स स्क्वायर लगा दी। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, नहीं कुछ है तो 0। गुड, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0। अब हम लोग इसको एक बार समराइज कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कितना, +1, इसका आंसर -1, इसका आंसर π/2 और इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका आंसर 1 क्यों हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर के यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका आंसर -1 क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं, सिर्फ माइनस बचता है कोफिशिएंट, तो इसका 1 का लाएगा। एक्स स्क्वायर के यहाँ पे π/2 तो इसका कोफिशिएंट π/2 हो गया, और इसमें से एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता, उसका कुछ कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, तो उसको हम लोग कितना लिखेंगे, 0। तो इस तरीके से ये हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब 3 में है 35 के घात के, यहाँ पे द्विपद होगा, क्या होगा, द्विपद। 35 के घात के द्विपद का और 100 की एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब यहाँ पे पद को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म। जो बच्चे CBSE से हैं वो थोड़ा सा हिंदी में नहीं समझने में दिक्कत होता होगा, तो उसे क्या बोला जाता है, टर्म। तो यहाँ पे है कि 35 के घात का, घात मीन्स पावर, क्या बोला जाता है उसको, पावर। हाँ, तो 35 के घात के द्विपद का और 100 के घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है, एक एक उदाहरण देना है। तो यहाँ दो टर्म को समझते हैं, द्विपद, द्विपद। तो द्विपद में क्या होता है, इसको बोला जाता है बायनोमियल, बायनोमियल। बायनोमियल मतलब कि उसमें दो पद हो, कितना पद हो, दो पद। जैसे हम एक एग्जांपल लिख के दिखाते हैं, यहाँ 2 + x², इसमें से कितना पद है, दो पद है। -5 + 3x², इसमें से कितना पद है, दो पद है। तो ऐसा यदि लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपदीय बोलेंगे। अब बात करते हैं एक पदीय क्या होता है, एक पद जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ओनली वन टर्म, उसको हम लोग बोलते हैं एक पदीय। क्या बोलते हैं, एक पदीय, मोनोमियल। एक पदीय को क्या बोलते हैं, मोनोमियल, मोनोमियल। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि पूछा जा रहा है कि वो जो हम लोग बाइनोमियल द्विपदीय लेंगे, मतलब बाइनोमियल एगो हम लोग को अपने से
उदाहरण लिखना है, एग्जाम्पल बताना है, जिसमें से उसका जो पावर होगा, घात जो होगा पावर, वो कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो पहले हम लोग कोई भी एक द्विपदीय मतलब बाइनोमियल लिखते हैं, बाइनोमियल तो यहाँ पे मान लो 5x + 2 लिख दी, इसमें 2 पद है। अब इसका घात कितना कर देना, पावर 35, तो है हो गया इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका द्विपदीय का बाइनोमियल का 3x का पावर 35 + 5, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ध्यान रहे उसमें से जो उसका पावर है वो 35 लेना है और उसमें 2 पद होना चाहिए, उसमें 2 पद होना चाहिए। इसका इस क्वेश्चन का कुछ भी आंसर हो सकता है, इसका मोर देन मैनी आंसर्स हैं, और उसमें क्योंकि ये एग्जाम्पल देना है इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि बुक से आंसर नहीं मिला। और इसका दूसरा में बोला जा रहा है एक पदीय का, एक पदीय मतलब कोई भी एक पद का लिखते हैं, 2x², ये सब मान लो एक पद का है, 5x लिख दिए, तो इसका पावर में कितना देना है। अच्छा और ये 100 के घात का है ना, ये 100 के घात का था, ये 35 के घात का था और ये 100 का, तो इसमें से हम लोग कितना लिख देंगे, 100। लेकिन ये ध्यान रहे इसमें एक ही टर्म, किसी का भी पावर लिख के हम लोग 100 लिख सकते हैं, जैसे x का पावर 100 आंसर हो सकता है, y का पावर 100 हो सकता है, इसका और भी आंसर हो सकता है, इसके मैनी आंसर हो सकते हैं, -y का पावर 100 हो सकता है, इस तरह से मैनी मोर आंसर। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। घात मतलब अभी बताएं, पावर। और ये एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से ये सारे प्रश्न लिए हुए हैं। तो आते हैं फिर से प्रश्न में। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात मीन्स पावर। तो इसमें से पावर पूछा जा रहा है, तो जब भी पावर पूछा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से सबसे पहला काम है वेरिएबल को ढूंढना। वेरिएबल को ढूंढना, वेरिएबल मीन्स चर, वेरिएबल मीन्स चर। तो यहाँ पे चर क्या है, x है, एक जगह x³ लिखा हुआ है, सॉरी ये 4x² है, एक जगह x² लिखा हुआ है और दूसरी जगह x लिखा हुआ है। तो यहाँ यदि हम पावर की बात करें तो 1 होगा, यहाँ यदि पावर की बात करें तो 2, और यहाँ यदि पावर की बात करें तो 1। एक ही पोलिनोमियल का यहाँ पावर 3 होगा, सॉरी यहाँ 2 यहाँ 1। हाँ, एक ही पोलिनोमियल का क्या 3 गो पावर हो सकता है, एक जगह 3 मिल रहा है, एक जगह 2 मिल रहा है, एक जगह 1 मिल रहा है। तो हमें ध्यान देना, जब भी पावर पूछा जाए, किसी पोलिनोमियल का पावर पूछा जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा पावर हो उसी को लिखते हैं, जो सबसे बड़ी पावर हो। तो अभी कितना है, सबसे बड़ी संख्या 3 है, इसमें से 2 है, इसमें से 1 है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, इसमें लिखेंगे कि -5x³ + 4x² + 7x का घात 3 है। इसमें से 3 क्यों है, क्योंकि जो सबसे पावर में जो सबसे उच्च मान है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है, वो कितना है, 3 है। सबसे बड़ी वैल्यू कितना है, 3 है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें से बात करते हैं, इसमें से फिर वही काम, सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल को ढूंढना, चर को ढूंढना। चर कौन है, y है। जो भी ABCD वाले टर्म होते हैं, अल्फ़ाबेट जो भी ABCD वाले टर्म होते हैं वो चर होते हैं। तो यहाँ पे y है, y का पावर कितना है, 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 में 4 का 3, 5t - √7। तो t का पावर अभी कुछ है नहीं है, तो ऐसा मान के चलते हैं वो 1 है, वो अंडरस्टूड है, हमेशा वो नहीं कुछ है मतलब 1 है। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1, इसका घात कितना हो जाएगा, 1। अब लास्ट में देखते हैं इसका 3 × x का पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं, इसी को, ये एक पोलिनोमियल है 3, तो इसको हम लोग इसी को लिख सकते हैं 3x का पावर 0। तो इसमें से x का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, किसी भी संख्या का पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो जाहिर सी बात है इसका 1 होगा, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, दोनों बराबर है। मतलब इसको हम लोग ऐसा अरेंज कर सकते हैं, जैसे इससे पहले हम लोग कुछ अरेंज किए थे 0 × x² को गुना करके, वैसे इसमें से अरेंज कर रहे हैं। तो अरेंज करके हम लोग इसमें से इसका जो इस बहुपद का जो पावर है, इस बहुपद का जो पावर है वो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा इसका,
0। यह आज का अंतिम प्रश्न होगा जो एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न संख्या 5 है। इसमें से पूछा जा रहा है निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। तो हम लोग इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, पावर। क्या पढ़े हैं, पावर। पावर क्या क्या आ सकता है, 1 2 3, मतलब कुछ भी आ सकता है, लेकिन हम लोग यही 3 गो की बात करेंगे यही। तो जब पावर 1 आ जाए, 2 आ जाए और 3 आ जाए तो इसको हम लोग कुछ नाम दे दिए हैं। तो वही नाम को हमें याद रख लेना है कि जब किसी पोलिनोमियल का पावर मतलब कि बहुपद का घात 1 आ जाए, 2 आ जाए और 3 आ जाए तो कुछ नाम देते हैं। जब 1 आ जाता है तो उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। जब पावर घात 2 आ जाए तो उसको द्विघाती बोलते हैं, और पावर 3 आ जाए तो उसको त्रिघाती, मतलब उसमें 3 घात हो। तो ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को उसका घात पता करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में, इस बहुपद में घात पावर ज्ञात करेंगे पहले, तो इसका पावर कितना है, 2 है। और जब पावर 2 होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघाती। क्या बोलते हैं, द्विघाती। तो ये पहला क्या हो जाएगा, द्विघाती। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं, सेकेंड। इसमें पावर कितना है, 3 है। क्यों पावर 3 है, क्योंकि जो इसमें चर संख्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग इसको लिए 3। तो 3 जब रहता है किसी भी पोलिनोमियल बहुपद का पावर 3 होता है, घात 3 होता है, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिघाती। त्रि मतलब 3, याद रखना है ना, त्रि मतलब 3, त्रिकालदर्शी हम लोग बोलते हैं ना, त्रिदेव, 3 नेत्र वाला, इस तरह से। चलो प्रश्न संख्या 3 में आते, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें से पहले पता करो इसका पावर क्या है। पावर ही हम लोग को बता देगा ये रैखिक है, द्विघात है कि त्रिघात है। रैखिक के लिए 1, द्विघात के लिए 2 और त्रिघात के लिए 3 है। तो पावर इसमें से कितना है, 2 है। 2 के लिए ये क्या हो जाएगा, द्विघाती है, द्विघाती है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4, 1 प्लस एक्स है। क्या है, 1 प्लस एक्स है। तो 1 प्लस एक्स में 1 प्लस एक्स में से हम लोग को यहाँ पे देखना है कि इसका पावर कितना है, घात कितना है, 1 है। तो 1 जब है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रैखिक। तो हम लोग ये क्या बोलेंगे, ये रैखिक है, रैखिक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं इसी का। प्रश्न संख्या ये 6 में है, आर स्क्वायर, ये स्मॉल आर होगा, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का जो घात है वो कितना है, 2 है, और 2 घात रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघाती। अब अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 में। इसका जो प्रश्न संख्या 7 का पावर कितना है, घात 3 है। तो हम लोग इसको 3 पावर रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिघाती बोलते हैं। तो हम लोग इसमें से क्या क्या पढ़े आज, हम लोग गुणांक देखें, गुणांक निकालना, और गुणांक के बाद और हम लोग क्या देखें, घात निकालें, और उसके बाद उस घात के अनुसार हम लोग उसको बहुपद क्या है वो बता पाएँ। जैसे कि गुणांक को हम लोग कोएफिशिएंट, ये घात पावर हुआ है ना। वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग इससे कुछ सीख पाए हों, तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, और जहाँ तक हो अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और इसमें से कुछ कमी रह गई हो, या फिर कहीं समझ में नहीं आया हो, या फिर कुछ किसी और प्रकार की दिक्कतें हों तो उसको भी बताएं, ताकि हम उसमें इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू।